कैसे कुछ बच्चे क्लास 10 में 98-99% लेकर आते हैं और फिर उसके बाद 2 साल तैयारी कर आईआईटी जेईई के अंदर टॉप 100 की रैंक लेकर आ जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, सीएस तक वो पहुंच जाते हैं। आज आपको बेटा यही बताने वाला हूं। अगले 13 से 14 मिनट में आपको यह बता दूंगा कि क्या आपको अभी करना है क्लास 10th में कि फरवरी में 98% भी आ जाए और उसके बाद 2 साल जेईई की भारत की बेस्ट तैयारी कर जे एडवांस में, जो जेईई के आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा, जेईई क्या होती है, जेईई मेंस क्या होता है, जे एडवांस क्या होता है, कैसे हम आईआईटी तक पहुंचते हैं, जो आईआईटी का एग्जाम है उसके अंदर हमारी टॉप 100 रैंक आ जाए। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। मैंने खुद अपनी पढ़ाई भारत के बेस्ट आईआईटी बॉम्बे से करी है। साथ में मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक अपने ड्रीम को पूरा कर चुके हैं आईआईटी में जाने के। आज मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, बेस्ट आईआईटी से पास आउट हो चुके हैं, अभी वहां पर वो पढ़ रहे हैं। देखो यार, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि हमको जेईई की प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए। सर अभी हमारे प्री बोर्ड्स हो गए या थोड़े बहुत बाकी हैं, फिर हमारे प्रैक्टिकल हैं, फिर हमारे फरवरी में बोर्ड के एग्जाम है। अब हम ये प्रिपरेशन हम मार्च में शुरू करें कि अभी से हम थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करें? बेटा तुमको इसका भी आंसर करूंगा, ठीक है। पहले आपको कुछ एक बच्चों की बात बताऊं, जैसे कि प्रिया, जिन्होंने क्लास 10th में 97.6 स्कोर किया और आज वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। धनन 95% प्लस स्कोर किया, आईआईटी बॉम्बे में है। आयुष 98.4% स्कोर किया, आईआईटी बॉम्बे से वो पास आउट होने वाला है। क्या करते हैं ये लोग बच्चे? ये लोग कब तैयारी शुरू करते हैं? बेस्ट टाइम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आईआईटी क्या होता है, जेईई क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आप भारत की बेस्ट तैयारी कर पाओ, कोटा लेवल की तैयारी आपको घर पर बैठे मिले, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट ईसरल गुरुकुल ऑफलाइन में आकर अपनी तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए बेटा ईसरल लेकर आया जेईई अर्ली ब्रह्मोस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, वहां पर आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन बेटा मिल जाएगी। पर मैं आपको बताऊं, कोई भी कोर्स, कोई भी बैच होगा ना, उससे आपका रिजल्ट पता है कब आएगा? जब आप 2 साल तक लगकर तैयारी करोगे, जब आपके अंदर एक पागलपन होगा, जब एक जुनून होगा, क्योंकि बेटा ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में से एक है। 16 लाख बच्चों में से सिर्फ 17,000 सीट्स, मतलब आप सोचो 0.001% टाइप का यहां पर आपका सिलेक्शन का रेशियो आ रहा है भारत की बेस्ट आईआईटीज के अंदर। तो ये नॉर्मल तरीके से नहीं निकलता, और हां निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आईआईटी होती है ना, इसकी जो लाइफ होती है 4 साल की, वो बेस्ट होती है। जो प्लेसमेंट्स है वो दुनिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। आज दुनिया की टॉप कंपनीज में सीईओज अगर आप देखोगे, चाहे आप गूगल ले लो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, चाहे आप अडोबी ले लो, इन सब के जो सीईओ हैं, टॉप पोजीशंस पर जो 2 लोग बैठे हुए हैं, वो आईआईटी से हैं, जिनके खुद के स्टार्टअप हैं इंडिया के अंदर। चाहे वो अपने बहुत सारे स्टार्टअप, आप कहीं पर भी देखो, जो भी सक्सेसफुल स्टार्टअप है, मैक्सिमम के फाउंडर्स खुद आईआईटी से हैं। तो इसमें कुछ तो ऐसी बात है, और उसके लिए बेटा मेहनत लगती है। तो मेरे को आपसे कमेंट सेक्शन में एक वादा चाहिए, आई विल गिव माई 500%, तभी जाकर होगा ये। 100% का खेल नहीं है आईआईटी, 500% का खेल है। बोर्ड में आप बचे हुए दिन में आप 98% लेना चाहते हो, 100% का खेल नहीं है, 500% का खेल है। आई विल गिव माई 500%। आप ईसरल की ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना, वहां पर आपको इस कोर्स के बारे में और अच्छे से बेटा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, आप ऑफलाइन कोर्स लेते हो या ऑनलाइन कोर्स लेते हो, सबसे पहले मैं इसका आंसर कर देता हूं, जेईई की प्रिपरेशन शुरू कब से करनी चाहिए। देखो, क्लास 10th का अगर लेवल ये है ना, तो बेटा जेईई का लेवल बहुत 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 ऊंचा है। मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है इसमें। क्लास 10th की पढ़ाई अरावली पर्वत चढ़ने जैसी है, बोर्ड की पढ़ाई जो है अरावली पर्वत जैसी है, तो जेईई की जो पढ़ाई है बेटा, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसी है। ये फर्क है। तो जब आप मार्च से प्रॉपर फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू करोगे जेईई की, उससे पहले आप वो काम करो जो प्रिया ने किया, जो हिरल ने किया, जो आईआईटी दिल्ली में, जो आयुष ने किया, जो आईआईटी बॉम्बे, ये सारे बोर्ड के टॉपर्स भी रह चुके हैं। क्या किया इन्होंने? 10th में 15 से 20 दिन, करीब करीब 1 महीना, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना लेवल अप करना शुरू कर दिया। तो ईसरल के अंदर आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी लाइव, रोज 1 घंटा बस। 10th की आप पढ़ाई दबा के करो, भयंकर लेवल पे करो, एकदम रगड़ डालो उसमें, पर साथ में रोज 1 घंटा जनवरी के अंदर आपको लाइव क्लासेस करनी चाहिए हैं, जिसमें आपको जे एडवांस का लेवल टच कराया जाएगा। ईसरल आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेटा लेकर आया है, जहां पर आपको वो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे जो कोटा के अंदर पिछले कई सालों से जे एडवांस की पढ़ाई करवा रहे हैं, आईआईटी जेईई की पढ़ाई करवा रहे हैं, जो खुद आईआईटीएन है।
जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं, वो आपको रोज 1 घंटा, बस कोई अपनी 10th की प्रिपरेशन पे से फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा लेवल अप हो जाएगा। अब आप इमेजिन करो, मार्च में वो बच्चा जिसने जेई का जाना ही नहीं है, जिसको जेई का कुछ अता पता ही नहीं है, वो तैयारी शुरू कर रहा है, सोचो उसको पहले 1 महीने में कितनी दिक्कत आएगी। मैक्सिमम बच्चा गलती ही करता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता, वर्सेस आपको पता है जेई क्या है, कुछ एक चैप्टर्स आपने कर लिए, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आपने कर लिए, आपकी जर्नी एकदम स्मूथ शुरू होगी। कौन जीतेगा? आप जीतोगे बेटा। और यही सब बच्चों ने अलग किया जो 10th के टॉपर्स भी बने और बाद में उन्होंने जेई भी क्रैक किया। आपके पास भी बेटा ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, इस कोर्स के अंदर, ये 2 ईयर का कोर्स है, आपको बेटा अगर आप अर्ली कर लेते हो, साल खत्म होने के पहले अगर आप इसको कर लेते हो, तो आपको स्पेशल फी बेनिफिट मिलने वाला है। 2025 के अंदर जो प्राइस चल रही है उसी में बेटा आपको, उसकी फीस में ही आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप बाद में, अभी ऑनलाइन शुरू करते हो, आप बाद में मार्च में इसको ऑफलाइन कन्वर्ट करवाना चाहते हो, आप ऑफलाइन आना चाहते हो, कोटा के अंदर आना चाहते हो, तो ये उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ई-सरल के रिजल्ट्स भारत के बेस्ट है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया है, टॉप 100 की इसमें रैंक्स आई हुई है, ठीक है। 1550 बच्चे 2025 के अंदर जे एडवांस क्रैक कर आईआईटीएन बने। 1200 से ज्यादा बच्चे, जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिससे एनआईटी ट्रिपल आईटीज मिलती हैं, वो 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए बेटा, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो पिछले 5-6 साल से लगातार ई-सरल का आ रहा है, वो आपका भी आएगा। तो बेस्ट रिजल्ट भी है, बेस्ट सिलेक्शन रेशियो भी है। अब जानते हैं जेई क्या होता है। जेई मतलब जो इंजीनियरिंग में आपका दाखिला करवाने के लिए जो एग्जाम है वो है जेई। ये 2 लेवल पे होता है, 2 चरण में होता है, ठीक है। पहला जो लेवल होता है वो होता है जेई मेंस। 16 लाख करीब बच्चे इसमें आपके टाइम पर बैठेंगे, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस्ड देने के लिए, जिससे आपका आईआईटी में एडमिशन होता है। तो सर क्या जेई मेन से भी किसी कॉलेज में एडमिशन होता है? जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में एडमिशन होता है, ठीक है। इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें जो ट्रिपल आईआईटी अपने होते हैं, उसमें आपका एडमिशन बेटा जेई मेंस के थ्रू होता है। बट अगर आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जो भारत में आईआईटीज है, उसमें जाना चाहते हो, तो आपको इन 2.5 लाख बच्चों से कॉम्पीट करके जे एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। 10th से इसका लेवल कितना ऊपर होता है, ये आपको थोड़ी सी मैं बात बताता हूं। क्लास 10th में अगर आपके 70% आए तो सोचो घर का क्या माहौल होगा, बड़ा सैड हो जाएगा। आपको सब समझेंगे यार इसका कोई लेवल नहीं है, घर परिवार में तू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक आसान एग्जाम है। हाँ, अभी अपने को 10th ही मुश्किल लग रहा है, पर वह 10th के लेवल पे आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। बट जब हम जे एडवांस पे पहुंचते ना बेटा, तो जिस बच्चे की 2025 में 70% नंबर आए थे, वो टॉप 200 में बेटा रैंक लेकर आ गया था। कितने में? टॉप 200 ऑलमोस्ट उसकी रैंक आ गई थी 70% नंबर लाने पर। 16 लाख बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चे जे एडवांस एग्जाम के अंदर आपके 70% नंबर लेकर आ पाए थे। ये इतना मुश्किल होता है। क्योंकि ये मुश्किल है, इसलिए इसमें बहुत सारे बच्चे पहले ही गिव अप कर देते हैं। अगर आप 2 साल लगातार करते गए, जैसे आपको ई-सरल में हम करवाने वाले हैं, तो बेटा आप इसको क्रैक कर कर ले जाओगे। अब सर अलग क्या होता है ई-सरल में, ऐसा क्यों ये कोर्स इतना भयंकर सिलेक्शन रेशियो देता है, समझते हैं। ई-सरल की शुरुआत 3 लोगों ने मिलकर करी, मैं, मेरे बड़े ब्रदर और मेरे पिताजी। क्या खास है इस पूरी ट्रिनिटी में? बेटा हम तीनों आईआईटीएन हैं। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है भारत का कि पिताजी भी आईआईटीएन और बच्चे भी आईआईटीएन। पापा ने आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई करी, पिछले 37 ईयर्स से वो बच्चों को जेई पढ़ा रहे हैं। 3 बार AR1 आ चुकी है, 30,000 35,000 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़ाए हुए आईआईटीएन बन चुके हैं। टॉप 100 की सारी रैंक्स सर ने पढ़ा ली अभी तक। इस लेवल का एक्सपीरियंस आपको ई-सरल के अंदर मिलता है, जो आज भारत में कहीं और नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। पूरा फैमिली है इसमें, लगे हुए हैं हम सब लोग। अब सर के दोनों बेटे, बड़े बेटे सारांश गुप्ता सर, उनकी आईआईटी जेई में बेटा AR41 आई, आपकी ड्रीम रैंक। सर ने अपनी पढ़ाई करी आईआईटी बॉम्बे, आपका ड्रीम कॉलेज, ब्रांच थी CS, आपकी ड्रीम ब्रांच, ठीक है। जेई मेन में सर की रैंक उस टाइम पर AIEEE के नाम से जाना जाता था, AR71 आई। बोर्ड में सर को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला। सर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं ई-सरल के अंदर, ई-सरल के वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। तो ये आपके दूसरे। फिर तीसरा मैं आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपनी पढ़ाई करी, ठीक है। तो आप सोच लो यार, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, NK गुप्ता सर के मैथ्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, फिर सारांश गुप्ता सर के फिजिक्स के मिलेंगे और मेरे केमिस्ट्री के मिलेंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस जो अपनी चलने वाली हैं या जो ऑफलाइन क्लासेस चलने वाली हैं, इसमें भी एक से बढ़कर एक फैकल्टीज आपको मिलेंगी, अभी उनसे भी मिलवाऊंगा। तो बेटा ये डायरेक्टर्स हैं,
सबसे बड़ी बात ई-सरल में क्या है कि डायरेक्टर्स अप्रोचेबल हैं। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप डायरेक्टली एनके सर से, सारांश सर से, मुझसे आकर बात कर सकते हो, मिल सकते हो। वी आर 100% अवेलेबल फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। क्योंकि ई-सरल में लिमिटेड बच्चे होते हैं, एडमिशन हर साल क्लोज होते हैं, तो हम हर एक बच्चे को टाइम दे पाते हैं। ठीक है, ये अपनी टीचर्स की टीम है। इनमें से कुछ टीचर्स बेटा आपको क्लास 11th में पढ़ा रहे होंगे, कुछ बेटा क्लास 12th में पढ़ा रहे होंगे। टीचर्स कौन कौन है, थोड़े बहुत टीचर्स से मिलवाता हूं। फिजिक्स की अगर हम बात करें, सारांश सर से तो आप मिल ही लिए। सत्यम सर आईआईटी खड़गपुर से हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस। मनीष शर्मा सर 23 साल का एक्सपीरियंस, आईआईटी दिल्ली से हैं। जीआरबी सर, और ये सब टीचर्स का कोटा के एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। जीआरबी सर 19 ईयर्स एक्सपीरियंस, आईआईटी बॉम्बे से हैं। जीडीएस सर 10 साल का एक्सपीरियंस, आईआईटी धनबाद से हैं। वीपी सर 13 ईयर्स कोटा का एक्सपीरियंस। एएन सर 11 साल का एक्सपीरियंस, कहां से हैं, आईआईटी रुड़की से हैं। ट्रिपल एस सर 20 साल का एक्सपीरियंस। पीएस सर 6 साल का एक्सपीरियंस। केमिस्ट्री की अगर हम टीम से मिले, मुझसे तो आप मिल ही लिए। एबीएन सर आईआईटी बॉम्बे से हैं, 16 साल का एक्सपीरियंस। एनवी सर आईआईटी दिल्ली से हैं, 21 साल का एक्सपीरियंस। आरआर सर एनआईटी से हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस। एमआरएस मैम 20 साल का एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जेवाईटी सर आईआईटी रुड़की से हैं, 13 साल का एक्सपीरियंस। वीकेआर सर 15 साल का एक्सपीरियंस। आरएस सर 17 साल। आरकेसी सर 19 साल और पीआरएस सर 12 साल। आप ऐसी टीम पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी जो पिछले मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो जिस टीम में, जो कोटा के अंदर हजारों बच्चों को आईआईटी बना चुके हैं, ये सारी रैंक्स बढ़ा चुके हैं 1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 16 एंड मेनी मोर। टॉप 100 की सारी रैंक्स बेटा जो पढ़ा चुके हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मोस्ट एक्सपीरियंस टीम ऑफ इंडिया, एनके सर से आप मिल चुके हो 37 ईयर। फिर केडी सर 20 साल, बीजी सर 15 साल, एसपीटी सर 14 साल, एएस सर 21 साल, एमकेडब्ल्यू सर 20 साल, पीएमएस सर 23 साल, एसआरके सर 10 ईयर ऑलमोस्ट और टीसीएस सर 8 साल। भारत की मोस्ट एक्सपीरियंस टीम इन मैथ्स, हाईएस्ट रैंक गिविंग टीम इन मैथ्स। तो बेटा ये टीचर्स आपको लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मोड चुनते हो। ई-सरल के अंदर जितनी सुविधा ऑफलाइन क्लास में मिलती है, उतनी ही सुविधा ऑनलाइन में मिलती है। बेस्ट टीचर्स मिल गए। अब आती है बात कि सर लाइव क्लासेस कैसे होंगी। भारत में सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड लाइव क्लास, जिसमें सबसे कम बच्चे बैठते हैं, आप टीचर से 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो, वो आपकी होगी बेटा। 10th में अगर मैं बात करूं, साइंस मैथ्स इंग्लिश एसएसटी का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जेई में ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको मिलने वाली है कोटा की बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। क्लास 12th बोर्ड की पूरी तैयारी आपकी ई-सरल से हो जाएगी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा उसके बारे में भी। लाइव क्लासेस इस तरीके से होती हैं, एकदम आपको ऐसी फील आएगी 1 to 1 पढ़ाई कर रहे हो आप। बच्चों का वीडियो ऑन है, ठीक है, हैंड रेज किया, टीचर बच्चों के ऑडियो को अनम्यूट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चे और टीचर में इंटरेक्शन हो गया, वहीं के वहीं क्लास में डाउट हमारा सॉल्व हो गया। अब आप सोचो, एक ये तरीका है लाइव क्लास का, एक दूसरा तरीका होता है बेटा जिसमें आप सिर्फ चैट कर सकते हो। हजारों की भीड़ बैठी हुई है, सब चैट किए जा रहे हैं, टीचर पढ़ ही नहीं सकते वहां पे आपका डाउट। अब आपका डाउट ही रह गया, क्लियर ही नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे? अब आप पहले जाकर वो डाउट सॉल्व करने में लगोगे, तो फिर बेटा होमवर्क कब करोगे, फिर बेटा पढ़ाई कब करोगे। हर क्लास में अगर आपके डाउट इकट्ठे होते गए, 1 महीने के बाद आपके इतने बैकलॉग हो जाएंगे, आप पढ़ाई छोड़ दोगे। और यही प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है, पर ई-सरल में होती नहीं है। लिमिटेड बच्चे, लिमिटेड बैच साइज है, हर बच्चे पर पूरा ध्यान है। ऑनलाइन में हैंड रेज करके आप अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हो, ऑफलाइन में टीचर सामने है, कम बैच स्ट्रेंथ होती है, हैंड रेज करके आप वहां पर भी अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। तो भारत की बेस्ट इंटरैक्टिव लाइव क्लास आपको यहां पर मिलने वाली है अर्ली ब्रह्मोस कोर्स के अंदर, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है। अब आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाती है, बहुत बढ़िया। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। हैंड रिटन नोट्स आपको हर चैप्टर के मिल जाएंगे, जो टीचर्स जो टॉपर्स अपने रह चुके हैं ई-सरल के, उनके बेटा। शॉर्ट नोट्स आपको कलरफुल, वो भी ई-सरल की तरफ से यहां पर मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक तरीका तो लाइव पढ़ाई का हो गया और ऑफलाइन का, ऑनलाइन लेते हो तो लाइव क्लास, ऑफलाइन रहते हो तो ऑफलाइन क्लास। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन, सबसे ज्यादा आईआईटीएन बनाने वाले विजुअलाइजेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें दोनों साल का सिलेबस आपको डे 1 पर मिल जाता है, वो आपको मिलेंगे। जिसमें आपको फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे अपने प्यारे सारांश गुप्ता सर के, ठीक है। ये तो 10th क्लास तक का लेक्चर है। ऐसे ही 11th और 12th के जो टिपिकल से टिपिकल, टफ से टफ कॉन्सेप्ट होते हैं, विजुअलाइजेशन की मदद से रिकॉर्डेड लेक्चर से आप पढ़ सकते हो। तो 2 सेट ऑफ टीचर्स हो गए आपके पास, लाइव के या रिकॉर्डेड या ऑफलाइन के टीचर्स अलग, और दूसरे रिकॉर्डेड में मैं सारांश सर और एनके सर के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। यह आपकी हो गई बेटा केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे और मैथ्स में आपको एमके सर के। अब एक बात जो सिर्फ ईसरल के पास है, जो ईसरल को अलग बनाती है, जो आज ईसरल की पहचान बन चुका है, और वो है बेटा ईसरल की केयर, ईसरल की मेंटरशिप। आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे। आप क्लास नहीं आओगे, सीधा आपको कॉल आ जाएगा। रेगुलरली आपकी होमवर्क चेकिंग। आज मेरी ऑनलाइन के बच्चों की होमवर्क चेकिंग थी। हर एक बच्चे का होमवर्क चेक होता है कि वो तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर एक बच्चे से एक रिश्ता बनता है, हर एक बच्चे से बॉन्ड बनता है। हमें उन बच्चों की जर्नी पता होती है, ठीक है। आपने टेस्ट नहीं दिया, आपके पास कॉल आ जाएगा। कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाते हैं, शीट्स कैसे करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है सब्जेक्ट का, शेड्यूल क्या होता है, स्टडी रूटीन, टाइम टेबल, हर एक चीज की बेटा आपको गाइडेंस मिलेगी। आप तो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बहुत सारी गलतियां करोगे। अब आप इमेजिन करो कोई आपको गाइड करने वाला ही नहीं है। 1 साल तक तो बच्चे को यह समझने में लग जाता है कि जेईई की प्रिपरेशन करते कैसे हैं। आपको डे 1 पर पूरी चीज बताई जाएगी। आपको कोई तकलीफ आई, आप सीधा मेंटर को कॉल मिलाकर बात कर सकते हो, या फिर तीसरी लेयर ऑफ मेंटरशिप जो होती है कि मेंटर के साथ आपके डेली लाइव वीडियो सेशंस होते हैं। जैसे क्लास होती है ना इंटरैक्टिव वीडियो सेक्शन लाइव, वो आपके मेंटर्स के साथ भी होते हैं। सेम चीज आपके टीचर्स के साथ भी होती है, जिसको हम संवाद सेशंस बोलते हैं बेटा। इस तरीके से ये क्लास नहीं है, यहां पर सारांशर बच्चों से उनको जो भी तकलीफ आ रही है, टाइम टू टाइम ये सेशंस होते हैं, वो पूछ रहे हैं, 1 to 1 रिजॉल्व कर रहे हैं। हर बच्चा अनम्यूट कर सकता है। मेरे भी सेशंस होते हैं, मैं ये काम कर रहा हूं। मेंटर्स रेगुलरली फोन करके बच्चे से बात करते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये कॉल पर। और फिर ये मेंटर के भी सेशन होते हैं जिनको हम सारथी सेशन बोल रहे हैं, जो कि आपका हर मेंटर एक एक बच्चे से लाइव कनेक्ट होकर इस तरीके से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर उन बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी तकलीफ को रिजॉल्व करते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया का मैक्सिमम केयर वाला बेटा ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। अच्छा, हर बच्चा ट्रैक होता है, आप कितनी लाइव क्लास कर रहे हो, कितनी रिकॉर्डेड कर रहे हो, रोज कितने घंटे पढ़ रहे हो, मेंटर से आपकी क्या बात चल रही है, आगे उनको कहना है, एवरी सिंगल थिंग आपको यहां पर मिलेगी। तो बेस्ट टीचर्स, बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट मेंटर्स हमारे पास हो गए। अब आते सवाल। 30,000 से ज्यादा सवाल बेटा आप सॉल्व करोगे अपनी 2 साल की जर्नी में। जेईई इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपको सारे लेवल के सवाल मिलने चाहिए। ई सरल में आप एक चीज आपको जो बहुत अलग मिलेगी वो ये है कि यार हम बच्चों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ाते। जो लेवल जरूरी है एडवांस के लिए, वो लेवल के सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मैक्सिमम टाइम पर जो एक्सरसाइज 2 और 2 है, जो टफेस्ट एक्सरसाइज होती है ई सरल मॉड्यूल में, आपसे उनके सवाल नहीं बनेंगे, किसी भी टॉपर से नहीं बनते। जिसकी 87 रैंक आई उससे भी नहीं बनते, जिसकी 102 रैंक आई उससे भी नहीं बने थे, ठीक है, 61 रैंक आई उससे भी नहीं बने थे। बहुत सारे बच्चों से, मैक्सिमम बच्चों से, टॉप 100 के बच्चों से भी ये सवाल पहली बार में नहीं बनते, क्योंकि एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टफ सवाल की प्रिपरेशन अपन करेंगे। पर ये ग्रेडेड मटेरियल है, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है। कैसे सर? देखो, जैसे आपकी क्लास हुई, टीचर आपको होमवर्क देंगे। किस में से होमवर्क देंगे बेटा? सीपीपी में से। आसान सवाल होते हैं, डुएबल सवाल होते हैं, फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा? आपको मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में से सवाल मिलेगा, वो डुएबल होती है, जेईई मेंस लेवल की होती है। फिर उसके बाद बेटा 1A में से सवाल मिलेगा। अच्छा, अब क्या होता है, जे एडवांस में सिंगल करेक्ट सवाल नहीं आते, सिर्फ एमसीक्यू नहीं आते, मोर देन 1 करेक्ट सवाल भी आते हैं, मैच दी कॉलम भी आते हैं, असर्शन रीजन भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस भी आते हैं, ट्रिपल मैच भी आते हैं, पैराग्राफ टाइप भी आते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी के सवाल आते हैं। तो एक्सरसाइज 1A में आपको वैसे ही अलग अलग वैरायटी के सवाल करने को मिलेंगे। फिर एक्सरसाइज 2 टफ लेवल सिंगल करेक्ट सवाल, न्यूमेरिकल टाइप सवाल आपको मिल जाएंगे। और 2A, ओए हाय हाय हाय, भारत की वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज, मतलब आप हर लेवल की बेटा प्रैक्टिस यहां पर कर रहे होंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा बेटा, आपको आरपीपी, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के कंबाइंड होकर सवाल बनाए जाते हैं। चलो भाई, प्रैक्टिस भी हमारी हो गई। अब इसके बाद सर हम टेस्ट देंगे, बिल्कुल दोगे। जेईई में सिर्फ 10% बच्चे टेस्ट देते हैं, आपको पता है 90% बच्चा तो टेस्ट ही नहीं देता, पर ई सरल के अंदर 90% बच्चे टेस्ट देते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट ई सरल के अंदर दिए जाते हैं, 300 से ज्यादा हम आपके टेस्ट देंगे। जैसे आपने एक चैप्टर खत्म किया, जेईई मेंस का टेस्ट होगा, फिर आपने एक, उसके बाद जे एडवांस का टेस्ट होगा चैप्टर लेवल पे, तो हर चैप्टर के आपके 2 टेस्ट हो गए। इसके बाद 21 से 28 डेज में आपने जो भी महीने भर में पढ़ा है उसके आपके टेस्ट होंगे, कुछ जेईई मेन पैटर्न पे होंगे, कुछ जे एडवांस पैटर्न पे होंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा, रिवीजन आपका चालू हो जाएगा, तो रिवीजन वाले टेस्ट होने लग जाएंगे, जिनको हम स्कोर टेस्ट बोलते हैं। फिर ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आपके होंगे। सबसे तगड़ी बात पता है क्या है? कि आपको भारत की सबसे पावरफुल एआई ड्रिवन
20 पेज की टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें आपको आपकी सारी गलतियां A to Z बता देंगे। भाई तुम्हारे ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, ये वीक चैप्टर्स हैं, तुम्हारी स्पीड में ये प्रॉब्लम है, टेस्ट देने में तुम ये गलती कर रहे हो, ये 5 चीजें हैं जो तुमको अगले महीने में सही करनी है। मतलब टेस्ट एनालिसिस आपको ऑटोमेटिकली होता हुआ मिलता जाएगा अगले 2 साल तक। बस वो टेस्ट एनालिसिस आपके मेंटर भी देखेंगे, आपको गाइड करेंगे, साथ में मिलकर अपन अपनी तैयारी करके उन प्रॉब्लम्स को, जो हमारी गलतियां हुई है, उनको सुधारते हुए हम चलेंगे। कुछ इस तरह की आपको रिपोर्ट मिलती है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये एरिया टू इंप्रूव है, ये चैप्टर्स आपको इंप्रूव करने हैं एंड सो ऑन। अब सर इतनी पढ़ाई करेंगे, इतने सवाल करेंगे तो डाउट भी आएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, डाउट आने ही चाहिए। डाउट नहीं आ रहे इसका मतलब तुम प्रिपरेशन गड़बड़ कर रहे हो। 5 तरीके डाउट सॉल्व करने के। जो भी आपको होमवर्क मिलेगा क्लास के अंदर ही उसका डिस्कशन हो जाएगा। लाइव क्लास चल रही है, इंटरैक्टिव लाइव क्लास है, 99% डाउट तो यहीं पर सॉल्व। सवालों के टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, दूसरा तरीका। 5 तरीके हैं भाई डाउट सॉल्व करने के। तीसरा, डाउट सॉल्विंग टूल। इस तरीके से आपको कोई भी डाउट आया, आप इंट्रोवर्ट हो, आप शाय हो, आपने क्या किया, अपना फोटो खींचकर डाउट का भेजा, टीचर को लिख दिया मेरे को ये डाउट है, टीचर को रिसीव हो गया, टीचर रिप्लाई कर देंगे, चैटिंग फॉर्मेट में आपका बेटा डाउट यहां पर रिजॉल्व हो जाएगा। चौथा तरीका, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस। मान लो हमारा क्लास के अंदर नहीं हुआ, मान लो हमारा चैटिंग से नहीं हुआ, हम और क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं और डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो बेटा लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपकी अलग से चल रही होंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर ये होती है। आप टीचर से यहां पर इंटरेक्ट करके पूछ लो, और फिर भी ना हो तो मेंटर से बोलकर टीचर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब सर क्या बचा, रिवीजन बचा भाई साहब। शॉर्ट नोट्स हम दे रहे हैं, नोट्स हैंड रिटन हम दे रहे हैं, पर नोट्स खुद के बनाने हैं, ये गलती मत करना। अगर किसी जेईई एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती शुरुआत के दिनों में होती है तो वो ये होती है कि वो खुद के नोट्स नहीं बनाते। नोट्स खुद के ही बनाते हैं। 2 साल की प्रिपरेशन में नोट्स बनाना कंपलसरी होता है। अच्छा, आपकी लगातार रिवीजन क्लासेस चलेंगी, जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा हम आपको 4 बार रिवीजन करवा कर भेजेंगे बेटा आपके जी एडवांस एग्जाम से पहले। रिवीजन 2 तरह से होता है, लाइव थ्योरी की रिवीजन या फिर ऑफलाइन थ्योरी रिवीजन, जो भी हम मोड चूज करते हो। और बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी रिवीजन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कोर्स इज नाउ लाइव। ठीक है, लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, यू कैन नॉट मिस दिस। अपना लेवल बढ़ा लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दूसरों से ज्यादा करेंगे तभी जाकर रैंक आएगी। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या आप ईसरल की ऐप पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर भी आपको इसकी और इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। क्लासेस में मिलते हैं। जेईई 2028 में टॉप 100 रैंक आपका वेट कर रही है। ऑल द बेस्ट।